की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और पहली 4 आयतों को पढ़ेंगे। लेट्स ओपन गो टू द बुक ऑफ मत्ती की किताब हम निकालेंगे 6वां अध्याय 1 से 4 आयत को हम पढ़ेंगे। पढ़िए। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। 16 से 18। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। First of all, I want to talk to you about the guidelines and effect of fasting. और सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारे उपवास के क्या प्रभाव होते हैं और उसके क्या निर्देश हैं। How to take fast किस प्रकार से उपवास लेना and चाहिए what are the effects of fasting. और उपवास के क्या प्रभाव हैं। Number 1, सबसे we पहली need to बात understand हमें ये बात समझना है, fasting is an inner practice that leads to outward change. उपवास एक अंदरूनी अभ्यास है जो हमारे जीवन में बाहरी बदलावट को लेकर आता है। So what is a fasting? सो उपवास क्या है? Fasting is an inner practice that actually leads to an outward change. उपवास एक ऐसा काम है जो हम अपने अंदर करते हैं, अंदरूनी रीति से करते हैं, जो कि हमारे बाहरी जीवन में बदलावट लाता है। When you fast, जब आप उपवास लेते हैं nobody sees that. कोई भी आपको नहीं देखता, Nobody knows about it. किसी को पता नहीं होता, Your neighbors don't know about आपके it. पड़ोसी नहीं जानते, Your friends don't know. आपके दोस्त नहीं जानते, The world doesn't know. दुनिया नहीं जानती, Your relatives don't आपके know. रिश्तेदार भी नहीं जानते, But God knows. लेकिन परमेश्वर जानता है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Whenever anybody fasts, जब कभी भी कोई भी उपवास लेता है, when you secretly fast, जब आप गुप्त उपवास रखते हैं, when you fast for a reason, जब आप एक कारण से उपवास लेते हैं, God watches your fast. परमेश्वर आपके उपवास को देखता है। So never take your fasting for granted. सो कभी भी अपने उपवास को आप हल्के में ना लें। Whenever you fast, जब कभी भी आप उपवास लें, you must know that nobody knows but God knows about आपको it. ये पता होना चाहिए कि कोई भी इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। Hallelujah. हालेलुया। And God always honor our faith. और परमेश्वर हमेशा हमारे विश्वास का आदर करता है। God always honor the action of our faith. परमेश्वर हमेशा हमारे विश्वास के काम का आदर करता है। The Bible says the faith without action is dead. बाइबल इस बात को कहती है कि विश्वास बिना कामों के मरा हुआ है। So faith is an action of faith. Sorry, fasting is an action of faith. तो अब देखिए, जब आप उपवास लेते हैं तो आप एक विश्वास का काम कर रहे हैं, Because you have faith in God. क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, Because you know God can do it. क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में इसे कर सकता है, Because you know God is omnipotent, omniscient and omnipresent क्योंकि God. आप इस बात को जानते हैं कि जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। Because you know what is impossible with man is possible with God. क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो काम मनुष्य के साथ असंभव है वो परमेश्वर के साथ संभव है। Because you trust God. क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, Because you know God can do it. क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। Your fasting becomes an action of faith for God. आपका उपवास परमेश्वर के सामने आपका विश्वास का काम बन जाता है। When you fast and come before God, जब आप उपवास लेकर परमेश्वर के सामने आते हैं, God is very happy. परमेश्वर God बहुत- says, I know you're fasting because you love me, because you have faith upon me that I will do it for you. परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो जाता है उस उपवास से, और वो जान लेता है कि क्योंकि तुम्हारा विश्वास मुझ पर है, तुमने उपवास लिया है और तुम्हारा भरोसा मेरे ऊपर है, इसलिए मैं तुम्हारे काम को करूंगा। Have you ever gone for a hunger strike?
क्या कभी भी आपने भूख हड़ताल की है? What is the time when people fast? वो समय क्या होता है जब लोग उपवास लेते हैं? Have you ever left food for somebody? क्या आपने कभी किसी के लिए खाना छोड़ा है? Sometimes kids leave food because they are scolded by their parents. कई बार बच्चे खाना खाना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको माँ बाप से डांट पड़ती है। So people leave food in anger. सो गुस्से में आकर लोग खाना छोड़ देते हैं। People leave food in depression. लोग निराशा में जाने के वजह से खाना छोड़ देते हैं। Sometimes people leave food in fear. कई बार डर के वजह से भी लोग खाना छोड़ देते But हैं। in fasting, लेकिन उपवास में you leave food for willfully. आप अपनी इच्छा से भोजन को त्यागते हैं, नहीं खाते। You decide not to eat. आप फैसला करते हैं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, Only because you want God to work in your life. इसलिए क्योंकि केवल आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। Only because you want to increase the speed of God. क्योंकि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की गति आपके जीवन में बढ़ जाए। Hallelujah. हालेलुया। You want to increase the speed of God's working in your life, and that's why you're fasting. आमीन। क्योंकि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की गति आपके जीवन में और तेज हो जाए उपवास के द्वारा। So what Jesus said in Matthew chapter 6, सो यीशु मसीह ने देखिए मत्ती 6वें अध्याय में क्या कहा है, in verse 16 to 18, 16 से 18 आयत में। he didn't say if you fast. उसने ये नहीं कहा कि यदि तुम उपवास लो। If is an optional statement. यदि शब्द एक विकल्प है हमारे लिए, If is an optional word. यदि एक विकल्प वाला, एक चुनाव वाला शब्द है। If means if you like you fast, if you don't like you don't fast. यदि का मतलब है कि यदि तुम्हारा मन करे, यदि तुम चाहो तो उपवास ले सकते हो, अगर ना करे तो मत लेना। Some people don't fast because they don't trust God. कुछ लोग उपवास इसलिए नहीं लेते क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा उनको नहीं है। They don't want to increase the speed of वो God. परमेश्वर की गति को अपने जीवन में बढ़ाना नहीं चाहते, And they think fasting is optional. और उनको लगता है कि उपवास तो एक विकल्प है, हमारे चुनाव है। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, when you fast, जब तुम उपवास लो, when you fast, जब तुम उपवास लो। when means expectant. जब का मतलब है कि हमसे उम्मीद की जा रही है, He is expecting us to fast. वो हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम उपवास लेंगे। And whenever we fast, और जब कभी भी हम उपवास लें, we must do it in God's way. हमें परमेश्वर के तरीके से उपवास लेना We जरूरी must है। do it the way God हमें wants. उस तरीके से लेना जरूरी है जैसा परमेश्वर चाहता है, उसने हमें बताया है। So I'm telling you the guidelines of fasting first. तो मैं आपको सबसे पहली बात उपवास के निर्देश बता रहा So हूँ। what is fasting? उपवास क्या है? Refraining from food for a spiritual purpose. एक आत्मिक उद्देश्य के लिए अपने भोजन को छोड़ देना। Fasting does not mean dieting. उपवास का मतलब ये नहीं कि आप डाइटिंग पर हैं। Some people think I fast so that I can come back in shape. कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं इसलिए उपवास करूं ताकि मेरा जो शेप है मेरे शरीर का वो ठीक हो जाए। Oh, that is the wrong reason you're fasting ये for. गलत, फिर तो आप गलत मकसद से उपवास ले रहे हैं। Fasting is not dieting. उपवास का मतलब डाइटिंग लेना नहीं है, And fasting does not mean starving. और उपवास का मतलब ये भी नहीं है कि मैं भूख हड़ताल पर जाऊं। But fasting means that you leave food, you are abstain from food for spiritual purpose. लेकिन उपवास का अर्थ ये है कि आप आत्मिक उद्देश्य से भोजन को छोड़ते हैं। Fasting help you to have a deeper, intimate relationship with God. उपवास आपकी मदद करता है कि परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में आप आ जाएं। Sometimes we are neglected. We neglect our prayers, we neglect our spiritual walk, and fasting help us for our prayers to get fiery. कई बार हम अपनी प्रार्थना को नजरअंदाज करते हैं, वचन को नजरअंदाज करते हैं, परमेश्वर से दूर रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ और उसके सामने उपवास लेने से हमारे जीवन में मदद होती है कि हम वापस से आग से भरी प्रार्थनाओं में वापस आ जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Number 2 reason. दूसरा कारण, Fasting does not mean forcing God to do your will. उपवास का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर को मजबूर करें कि मेरी इच्छा पूरी हो। Fasting does not mean God do what I want to do. उपवास का अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर आप वो करें जो मैं चाहता हूँ। I want to get married here means here. मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी यहीं हो तो यहीं होनी I चाहिए। want to get this result means I want to get it. मुझे ये परिणाम चाहिए तो ये नतीजा मिलना चाहिए मुझे। I want this job means I want this मुझे job. यही नौकरी चाहिए तो यही चाहिए। No. नहीं, Fasting does not means you force God. उपवास का अर्थ ये नहीं कि आप परमेश्वर को मजबूर करें। Fasting means humbling yourself before God. उपवास का अर्थ है कि परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना, नम्र करना। Hallelujah. हालेलुया। You humble yourself before God. आप अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करते हैं And you ask God to work in your और life. आप परमेश्वर से कहते हैं कि वो आपके जीवन में काम करे। You become so humble. Lord, what is your will? What do you want me to do? Please
please reveal it, God. आप इतना ज्यादा दीन हो जाते हैं कि आप परमेश्वर से ये कहते हैं कि प्रभु जो भी आपकी इच्छा है आप उसे मेरे जीवन में प्रकट करें। Hallelujah. हालेलुया। So fasting does not mean if you are forcing God, it becomes a hunger strike. अगर आप परमेश्वर को मजबूर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक भूख हड़ताल पे हैं। You're forcing God to do something that you want. आप परमेश्वर को मजबूर कर रहे हैं वो काम करवाने के लिए जो आप चाहते हैं। But we must humble before God and ask God to do His will, not our will. लेकिन हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना है और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए जाना है। Number 2 दूसरी बात, or number 3, whatever. Fasting for a breakthrough. उपवास एक बड़े छुटकारे के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Fasting for what? उपवास किसके लिए? If you go home and read Mark chapter 6, you will find He gave them authority over evil spirit and demons and power to heal. अगर आप मरकुस 6वां अध्याय घर जाके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर यीशु मसीह ने अपने प्रेरित अपने चेलों को दुष्ट आत्माओं को निकालने का और सारे प्रकार के दुष्ट आत्माओं के ऊपर उनको अधिकार दिया। They just in the Bible quiz, Supneet asked for Mark 16:16. और बाइबल में अभी जब बाइबल क्विज चल रहा था बहन सुपनीत ने यहाँ पर वो सवाल पूछा था मरकुस 16 का 16। What will be the sign of the believers? विश्वासियों के क्या चिन्ह होंगे? How many believers have forgotten the signs of your? और कितने विश्वासी हैं जो अपने विश्वास के चिन्ह को भूल गए हैं? Hello? क्या हमें याद है हमारे चिन्ह? Wake up. जागिए, You have a sign. आपके चिन्ह हैं। And what is your sign? और आपका चिन्ह क्या है? You will speak in new tongues. आप नई नई भाषा में बोलेंगे। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You will cast out demons in His name. आप उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, आपका You चिन्ह will है। lay hands upon the sick and they will be healed. आप बीमारों पे हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. You pick snakes and nothing harm to you. और आप सांप को भी उठा लेंगे, बिच्छों को उठा लेंगे, लेकिन कोई भी हानि आपकी नहीं होगी। This is the promise of Jesus. ये यीशु का वादा है। This is the sign of the believers. ये चिन्ह है विश्वासियों के। And the same thing disciples were doing. और वही काम चेले भी कर रहे थे। They were absolutely fine in Mark. वो मरकुस में बिल्कुल ठीक हैं। But when we see in Matthew, लेकिन हम जब मती में देखते हैं there was a power shortage. एक यहाँ पर सामर्थ की कमी थी। And why there was a power और shortage? क्यों यहाँ पर सामर्थ की कमी In आ गई Matthew थी? chapter 17, go home, read Matthew chapter 17. मती 17 अध्याय में आप देखेंगे, जब आप घर जाएंगे उसे पढ़ेंगे। Disciples were trying to cast out a demon, but they could not do it. चेले दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। And they came back to Jesus and asked why we could not cast out the demon. और वो वापस आए यीशु के पास आकर पूछते कि प्रभु हम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? And Jesus said, और यीशु ने कहा because of your little faith. तुम्हारे कम विश्वास की वजह से। Because this kind of demons will only go by prayer and fasting. क्योंकि ये जो दुष्ट आत्माओं की जाति है ये बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। Hallelujah. हालेलुया। What I mean to say, church. कलीसिया मेरे कहने का क्या अर्थ है? Hello. हेलो, What I mean to say. मैं क्या कहना चाहता हूँ? There are some bad habits कुछ बुरी आदतें ऐसी हैं that does not go easily. जो आसानी से नहीं जाती, But with fasting, लेकिन उपवास के साथ these bad habits can go away. ये जो बुरी आदतें हैं ये जा सकती हैं। Sometimes your heart becomes so stoning, कई बार आपका दिल इतना कठोर हो जाता है and it is because of the demons. और ये दुष्ट आत्माओं की वजह से है। It's not God. ये परमेश्वर नहीं है, It's not God. ये परमेश्वर नहीं कर रहा है। Satan makes our heart so hard शैतान हमारे दिल को इतना कठोर कर देता है that we cannot understand the works of God. कि हम परमेश्वर के काम को समझ ही नहीं पाते। So what fasting does? तो उपवास क्या करती है? It melts your heart. वो आपके दिल को पिघलाती है। It melts your heart. वो आपके दिल को पिघलाती है। There are sometimes yokes. कई बार जुए हमारे जीवन के ऊपर होते हैं। What are yokes? जुआ क्या है? Can you show a photo of yoke? Media team. What happens with yoke? जुआ क्या होता है? Jesus said, give me your yoke यीशु ने कहा कि तुम अपना जुआ मुझे दे दो and take my yoke. और मेरा जुआ उठा लो। My yoke is light. मेरा जुआ हल्का है, सहज है। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes these demonic spirits, they put yoke upon us. कई बार ये दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन के ऊपर एक जुआ रख देती है। So what happens in yoke? तो जुए में क्या होता है? You do not lead your life anymore. आप अब अपने जीवन को नहीं चलाते। Demons are
taking your life or leading your life. दुष्ट आत्माएं आपके जीवन पर कब्जा करके आपको चलाती So हैं। you want to pray, तो आप प्रार्थना करना चाहते हैं, but you cannot pray. लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर सकते। You want to come in the fellowship, आप संगति में आना चाहते हैं, but you cannot come. लेकिन आप संगति में आते नहीं। You want to fast, आप उपवास लेना चाहते but you हैं, cannot fast. लेकिन आप उपवास भी नहीं ले सकते। Why? Nothing happens what you want. आप जो भी आप चाहते हैं वो कुछ भी नहीं होता। Everything happens what Satan सब wants कुछ वो होता है जो शैतान चाहता है, because of the yoke. उस जुए की वजह से। Look at the screen. आप स्क्रीन पर देखिए, This is the yoke. ये एक जुआ है। How many have seen that? आप में से कितने लोगों ने कभी ऐसा देखा है? In ancient India, और पुराने भारत में पुराने समय में हमने देखा होगा। this is how farmers they used to do farming in, और in इस their प्रकार fields. से किसान जो हैं अपने खेत में खेत को जोतते हैं। This is the yoke. ये जुआ है जो उनके इसके ऊपर रखा हुआ They है, used to plow the land. और ये इस प्रकार से जो खेत होते थे उसको जोतते थे। So what happens? तो क्या होता है, This yoke's control is in the hand of a farmer, जो इस जुए का नियंत्रण है वो उस किसान के हाथ में है। and the farmer can lead these, what are they? Oxen anywhere he wants. और किसान क्या कर सकता है, किसान के हाथ में इनका नियंत्रण है इस जुए का, और जहां उसका मन करे वो अपने बैल जो उसके हैं उसको घुमा सकता है, मोड़ सकता है। कई बार आप बहुत चिंतित होते हैं ना, मेरा बेटा मेरा बात नहीं सुनता है, मेरा पति वो नहीं कर रहा जो मैं चाहता हूँ, मेरे को मालूम नहीं मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे अंदर अच्छा मालूम है, मुझे कलीसिया जाना चाहिए, मुझे संगति में रहना चाहिए, मुझे अच्छा होना चाहिए। कई बार शराबी को मालूम होता है मुझे शराब छोड़ना है, पर वो छोड़ नहीं पाता है। झूठ वाले को मालूम है मुझे झूठ छोड़ना है, पर वो छोड़ नहीं पाता है। एक व्यभिचार वाले को मालूम मुझे व्यभिचार छोड़ना है, पर वो छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो जुआ उसके ऊपर रखा हुआ है। और ये जुए आसानी से टूटते नहीं हैं, नॉर्मल प्रेयर से भी नहीं टूटते हैं, घर में बैठ के प्रार्थना करने से भी नहीं टूटते हैं। पर यीशु कहता है ये वो प्रजाति है, ये वो टाइप है शैतान का जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाता है। कितना को मेरा बात समझ में आ रहा है? How many are listening? There are such kind of demons, my friends, कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं in our lives हमारे जीवन में that does not go easily. जो आसानी से नहीं जाती, They need a hard push, और उन्हें बहुत जोर से धक्का लगाना पड़ता है अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए। and fasting gives them the hard push. और उपवास वो जरिया है जो उनको बाहर निकालती है जोर से हमारे जीवन से। Hallelujah. हालेलुया। But then you don't allow, once you're free, don't allow and don't go back in the yoke again. और उसके बाद जब आप एक बार आजाद हो जाते हैं तो फिर से वापस से उस जुए में ना जाएं। I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताता हूँ। Some believers, कुछ विश्वासी, listen very carefully. सुनिए ध्यान से इस बात को, Some believers, कुछ विश्वासी they spend all of their life in the yokes. वो अपना पूरा जीवन जुए में ही बिता देते हैं। Lies. झूठ में, The yoke of lie. झूठ का जुआ क्योंकि उनके जीवन पर रखा है। They are believers, but they lie all the time. विश्वासी तो वो है लेकिन हर समय उनका जीवन झूठ में चल रहा है। Some kind of bad habits. कुछ किसी ना किसी प्रकार की Some, बुरी आदत है some उनके kind अंदर, of stronghold. किसी प्रकार का एक मजबूत गढ़ उनके जीवन में है, And that does not break. और वो टूटता नहीं है। Why it doesn't break? क्यों वो नहीं टूटता है? Because they don't want to break that yoke. क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका वो जुआ टूटे। You can only be free from something if you really want to be free. आप किसी भी बात, किसी भी आदत और बुरी लत से तभी आजाद हो सकते हैं यदि आप सच में चाहते हैं आजाद होना। Hallelujah. हालेलुया। Some people are not free because sometimes they don't want to be free. कुछ लोग आजाद इसलिए नहीं हैं क्योंकि कई बार वो आजाद होना ही नहीं चाहते। Hello? क्या आप सुन रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to be free from the spirit of prayerlessness? आप में से कितने लोग आजाद होना चाहते हैं प्रार्थना न करने के जीवन से? प्रार्थना करना चाहते हैं ना, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। You have to break that yoke. आपको जुए को तोड़ना पड़ेगा। और जुए आसानी से नहीं बनते हैं, इतना आसान नहीं है बैल को बांधना, बैल को लेकर आके उसमें जुए में डालना आसान काम नहीं है। आप और मैं नहीं कर सकते, वो सिर्फ मालिक ही कर सकता है, उसी की बात समझते हैं। नॉर्मल लोग तो बैल के पास नहीं जा सकता है। ये शैतान को मालूम है अच्छे से, वो माहिर है इस काम में, कैसे पकड़ के आपको उसके अंदर घुसाना है। और ये एक दिन में नहीं होता है, एक दिन के झूठ में नहीं होता है, सालों साल उसमें चलने से होता है। हमें लगता है आज नहीं जाएंगे, आज नहीं प्रार्थना करेंगे,
मैं इस उपवास में आपको क्या बताना चाहता हूं, हो सकता है बीते सालों में कुछ ऐसे जुए हैं जो नहीं टूट रहा है। गरीबी का जुआ, बीमारी का जुआ, कर्जे का जुआ, लत का जुआ, अकेलेपन का जुआ, डर का जुआ। I don't know what yoke you have, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में किस प्रकार का जुआ but I है, know one thing. लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, Fasting is the only and only weapon that can break every yoke. लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, वो ये कि उपवास ही इकलौता एक मार्ग है जो सभी जुओं को तोड़ सकता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How many are with me? आप में से कितने लोग मेरे साथ में हैं? Can I give you one punchline? क्या एक पंच लाइन मैं आपको दूं? When I was reading it last night, I was smiling. I said, "Yes, Lord, this is right. Listen very और carefully." जब मैं कल इसे पढ़ रहा था तो मैं मुस्कुरा रहा था प्रभु को, मैं कह रहा सच में ये बिल्कुल सही है। All ears to me, please. और सभी लोग मुझे ध्यान से सुने, Listen very carefully. सुनिए, Listen. सुनिए। If your fast does not mean anything to you, it won't mean anything to God. अगर आपके उपवास का अर्थ आपके लिए कुछ भी नहीं है तो उसका अर्थ परमेश्वर के लिए भी कुछ भी नहीं है। Once again, if your fast does not mean anything to you, it won't mean anything to God. अगर आपके उपवास का अर्थ, उसका मतलब आपके लिए कुछ भी नहीं है तो उसका अर्थ परमेश्वर के लिए भी कुछ भी नहीं है। And then, और फिर if your fast means something to you, it means something to God. अगर आपका उपवास आपके लिए कुछ है तो परमेश्वर के सामने भी वो कुछ है। कितनों को मेरा बात समझ में आया? अगर आप कल से सिर्फ इसलिए फास्टिंग ले लिया, सब लोग ले रहे हैं, इसलिए चर्च में आ रहा है, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, इसलिए आप बातों को जो है कर रहे हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, उपवास लेना है, पता क्या होगा? पता क्या होगा? साफ साफ मैं बोल रहा हूं, अगर आपका उपवास आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है तो वो परमेश्वर के लिए भी कोई मायने नहीं रखता है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने फास्टिंग लिया प्रभु तूने काम नहीं किया। उसका वचन है एक बाइबल में, आपने पढ़ा है? तुमने उपवास तो लिया पर वही किया जो तुम करना चाहते थे। तुमने अपने उपवास में अपनी ही इच्छा को पूरी किया। कितनों ने वो वचन पढ़ा है? हालेलुया। उपवास तो लिए, अब हम लोग फास्टिंग लेकर फोन देखेंगे, अपना इच्छा पूरा कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट करेंगे, अपना इच्छा पूरा कर रहे हैं, अपना बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, अपना इच्छा पूरा कर रहे हैं, उपवास में बातचीत करेंगे, फोन पे 1 घंटे रहेंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, छुट्टी पे चले जाएंगे, शादी में चले जाएंगे। तो प्रभु बोल रहा है तूने अपने उपवास में अपने इच्छा को पूरा किया, इसलिए तुझे कुछ भी नहीं मिला। पर अगर तू उपवास में मेरी इच्छा को मानता तो मैं तुझे देता। तो अगर आपका फास्टिंग, आपका उपवास आपके लिए कोई मायने नहीं रखता तो परमेश्वर के लिए भी कोई मायने नहीं रखता है। पर अगर आप अपना फास्टिंग में आंसू बहा रहा है, मन फिरा रहा है, परमेश्वर का इंतजार कर रहा है, किसी बात के लिए प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए अगर कुछ मतलब है तुम्हारे फास्टिंग का, तो मेरे लिए भी तुम्हारे फास्टिंग का कुछ मतलब है। इसी हॉल में बैठे हुए सब लोगों का 21 दिन में अलग अलग दृष्टिकोण, नजरिया होगा अपने अपने फास्टिंग का। कोई तो इस विश्वास के साथ करेगा मैं पक्का छुटकारा पा के रहूंगा, और उसको मिलेगा क्योंकि वो उस विश्वास के साथ वो प्रार्थना कर रहा है। कोई इस विश्वास के साथ करेगा ये फास्टिंग के बाद तो मेरा जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाला है, उसको पक्का वो मिलेगा। कोई विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा ये फास्टिंग के बाद पुराना सब कुछ छूट जाएगा, पुराना आदत इधर ही फिनिश होना है, 21 दिन के बाद एक नया व्यक्ति बनना है मुझे, पुराना बातें पुरानी आदतें खत्म है, पक्का एक नया व्यक्ति बन जाएगा। कोई प्रार्थना करेगा ये फास्टिंग के बाद वरदान चाहिए प्रभु, बीमारों पे हाथ रखूं तो चंगे होने चाहिए, दुष्ट आत्माओं को निकालूं तो निकलने चाहिए,
वरदान में चाहिए प्रभु और अन्य भाषा चाहिए, पक्का मिलेगा। पर फास्टिंग लेने का मन नहीं। और एक बात आपको और बता दूं, जैसे दुष्टात्माएं प्रार्थना करने से आपको रोकती हैं, उससे ज्यादा 10x पावर से आपको फास्टिंग लेने से रोकेंगी। आपको क्या लगेगा? आपका तबीयत नहीं खराब होगा, वो खराब करेगा कि आप फास्टिंग ना लें। आपको बिजी करेगा कि आप फास्टिंग से दूर रहें। और कई बार क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें खुली नहीं रहेंगी, तो वो जुआ जो ऊपर टंगा है, ऐसे पकड़ा हुआ है, वो नहीं चाहता वो टूटे, इसीलिए वो आपको फास्टिंग नहीं लेने देगा। उसको मालूम है इतने सालों से इसको पकड़ के रखा है, इसको मुझे लेके जाना है अकेले मारने के लिए, बोल के भी गया है, तो आपको कोई रीजन दे देगा, तुम फास्टिंग नहीं लेना है। सबको एक बात बोलना चाहता हूं, आज का टाइम बहुत बदल गया है। खाली पेट रहने से गैस बनता है, खाली पेट रहने से चक्कर आता है, गैस कंधे में चढ़ जाती है, दिमाग में चढ़ जाती है। चढ़ने दीजिए, 2 दिन चढ़ेगा, पर जब जुआ टूटेगा तो सब उतरेगा। कितनों को मेरा, how many of you are with me? आप में से कितने लोग मेरे साथ हैं? Are you listening what I'm saying? क्या आप people सुन of रहे हैं God? जो बात मैं कह रहा हूँ? Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। There are some reason to fast. कुछ कारण हैं उपवास लेने के। I'm going a little fast today because I want to finish. There is another thing I want to talk. So और भी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा मैं तेजी से चल रहा हूँ इसलिए। आज मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ, तेजी से प्रचार कर रहा हूँ। जो आप लिख सकते हैं लिखिए, बाकी मैसेज आपको दे देंगे, मीडिया टीम काम करते हैं, मेरा सरमन आपको लिख के दे देंगे, आपको काम आएंगे। पर जो आप लिख सकते हो लिखना जरूरी है, लिखिए। Some reason to fast. उपवास लेने के कुछ कारण। Number 1, सबसे पहला कारण, it brings you closer to God. आपको ये परमेश्वर के करीब लेकर आता You है। become hungry and thirsty for God. परमेश्वर के प्रति आप और भूखे और प्यासे हो जाते हैं। All the hunger for the world and the worldly things and the food and the outside world is gone, and you become so hungry and thirsty for God. संसार, संसार के आकर्षजनक चीजें, संसार का भोजन, उन सब चीजों का जो उसके प्रति का जो भूख होता है वो खत्म हो जाता है और परमेश्वर के प्रति भूख शुरू हो जाती है। Behind there, ushers, don't talk. Listen very carefully. So reason to fast. उपवास लेने के क्या क्या कारण You हैं? become hungry for God. आप परमेश्वर के प्रति और भूखे हो जाते हैं। You will cry in 21 days. आप 21 दिन में रोएंगे, Lord, प्रभु I want you. मैं आपको चाहता हूँ। Lord, प्रभु please come into my life. कृपया मेरे जीवन में आ जाएं। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I have been missing you. मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। You will cry like a child आप एक बच्चे के समान रोएंगे in 21 days. 21 दिनों में, And you will become humble before God. और आप परमेश्वर के सामने नम्र बन That जाएंगे arrogancy will go. और वो घमंड अहंकार चला जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Next one. अगली बात, You will have spiritual breakthroughs. आत्मिक छुटकारे आपको मिलेंगे। Some circumstances will change. कुछ हालात बदल जाएंगे And then deliverance will occur. और फिर आपको दुष्ट आत्माओं से आजादी मिलेगी, And deliverance from sin. पाप से छुटकारा मिलेगा। Any kind of sin that you have been struggling from, you will be free in 21 days. किसी भी प्रकार का जो पाप है जिससे आप जूझ रहे थे, आप इन 21 दिनों में आजाद हो जाएंगे। Next, you will have revival. अगली बात, आप बेदारी में आ जाएंगे। What you will have? You will have revival. आपके जीवन में जागृति आ जाएगी। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। There will be a revival in your एक prayer. जागृति आपकी प्रार्थना में, आपके जीवन में होगी। Your prayer will change. आपकी प्रार्थना बदल जाएगी। Your prayer will become fiery. आपकी प्रार्थना आग से भरी प्रार्थना बन जाएगी। इसके बाद When you will pray, miracles will take जब आप place. प्रार्थना करेंगे, अद्भुत काम होने लग जाएंगे। When you will pray, healings will take जब आप place. प्रार्थना करेंगे, चंगाइयां होने लग जाएंगी And repentance will take place. और मन फिराव होगा, Like Jonah, योना के समान। you will repent. आप मन फिराएंगे। Fasting help you to repent. उपवास आपकी मदद करता है कि आप मन फिरा सकें। Fasting helps you to save the lost people. उपवास आपकी मदद करता है खोए हुए लोगों को आप बचा सकें। Fasting will help you to have wisdom and guidance in your decisions. उपवास आपकी मदद करता है कि आप अपने फैसलों में उस बुद्धि और ज्ञान को लेकर आ सकें। Hallelujah. हालेलुया। Any decision that you are going to take, कोई भी फैसला, निर्णय जो आप लेने जा रहे हैं, you will have godly wisdom and godly
guidance to take that decision. आपको अपने उस निर्णय में ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय अगुवाई मिलेगी। And then special needs will be met, challenges, illness, finances, where you will have breakthrough in these और उसके areas. बाद आपकी जरूरतें पूरी होंगी, चुनौतियों से आप बाहर निकलेंगे, परमेश्वर आपको एक छुटकारा देगा। There will be God's work in your marriage, children, family and friends. परमेश्वर का काम आप अपने जीवन में, अपने शादीशुदा जीवन में, अपने दोस्तों के जीवन में, रिश्तेदारों के जीवन में देख पाएंगे। God will work in the church among the leaders, and God's godly event, और miraculous events will take place so that God can be seen so alive and so well. परमेश्वर कलीसिया में, कलीसिया के अगुओं में अपने कामों के द्वारा अद्भुत कामों को प्रकट करके दिखाएगा, ताकि परमेश्वर इस बात पर फिर से विश्वास कर लिया जाए कि परमेश्वर एक जिंदा और जीवित परमेश्वर है। मेरे बहनों, फास्टिंग में ना एकदम नॉर्मल तरह मत जीना, एकदम आलसी की बिल्कुल विश्वास के बिना मत जीना, एकदम बस ले लिया है देखेंगे क्या होता, ऐसे नहीं। अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। God will do it for me. परमेश्वर मेरे लिए करेगा, ये विश्वास आपके अंदर हो। It is impossible to please God without faith, says the Bible. बाइबल इस बात को कहती है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। But one thing very important. लेकिन एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। It is a corporate fast. It's not an individual fast. And that's why you should come in the corporate fasting, in the corporate prayer, not to have the individual prayers. ये एक सामूहिक उपवास प्रार्थना है, एक निजी उपवास प्रार्थना नहीं। इसलिए आपको निजी उपवास लेकर, एक सामूहिक उपवास लेकर सामूहिक प्रार्थना में भी आना जरूरी है। ये आप अकेले फास्टिंग नहीं ले रहे, ये पूरा कलीसिया ले रहा है। इसीलिए पूरी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करना जरूरी है और प्रार्थना में पहुंचना जरूरी है। तभी आप परमेश्वर के एक बहुतायत बड़े काम को देखने पाएंगे। मैं बता रहा हूं, कितने लोगों ने देखा है पिछले 2 फास्टिंग में, अगर आप है 2 साल से, आपने प्रभु के बड़े चमत्कारों को, कामों को देखा होगा। परमेश्वर आज से ही मैं देख रहा हूं, अपने हाथों कैसे हिलाइए, देखिए प्रभु का अभिषेक आज से ही काम कर रहा है। माइटी अनॉइंटिंग, सामर्थ्य अभिषेक को मैं महसूस कर सकता हूं। I see God is मैं ready देखता हूं परमेश्वर तैयार है for a mighty work. एक सामर्थ्य काम के लिए हमारे बीच में करने I के see लिए। a powerful anointing right मैं एक now. सामर्थ्य अभिषेक को महसूस कर रहा हूं इस समय, क्योंकि आप मिस कर देंगे जो वो कर रहा है। मैंने बोला ना, जब वो चलता है तो वो सबके पास आता है। कई बार वो उन लोगों को बाईपास कर देता है जो तैयार नहीं रहता है। Let the anointing should not bypass you. होने दीजिए अभिषेक आपके पास से गुजर ना जाए। जैसे क्रिकेट मैच में ना, वो जो फील्डर्स होते हैं एकदम चौकस खड़े रहते हैं, जैसी बॉल आएगा तुरंत पकड़ेंगे। आप सब लोग वो फील्डिंग वाले होना चाहिए। जैसे प्रभु का वचन आया तुरंत पकड़ना चाहिए, जैसे प्रभु का अभिषेक आया तुरंत रिसीव करना चाहिए। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। चौकस रहेंगे तो जब बोलेंगे ताली बजाने के लिए तो थोड़ा तुरंत बजाएंगे, जब बोलेंगे हालेलुया तो तुरंत हालेलुया बोलेंगे, तुरंत आमीन बोलेंगे। चौकस रहना है। ये बिल्कुल उस मैच की तरह है। शैतान आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेगा, नींद लाने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। आप एकदम चौकस खिलाड़ी की तरह रहना है। जो प्रभु इधर से दे रहा उसको कैच करना है, उसको ले लेना है। हालेलुया, हालेलुया। नाउ देयर आर काइंड्स ऑफ फास्ट इन द बाइबल। बाइबल में अलग अलग प्रकार के उपवास हैं that we do not take these days. Number 1 was no food no water extreme fast. जो हम इन दिनों में नहीं लेते हैं, जो कि सबसे पहला प्रकार का उपवास था कि कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं। This fast can go only for 3 days, maximum 3 days. ये उपवास केवल 3 दिन तक ही लिया जा सकता है। A human body can survive without food and water for 3 days. एक मनुष्य का जो शरीर है वो बिना पानी के सिर्फ 3 दिन तक रह सकता है। But don't try that. लेकिन आप उसे कोशिश मत करिएगा। Moses had this no water, no food fasting, extreme fasting for 40 days, and that was Moses in the presence of God. Never try that.
और मूसा ने इस प्रकार का उपवास लिया था बिना भोजन के, बिना पानी के 40 दिन तक। और वो मूसा उस पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति में था। हम इसे कोशिश ना करें लेने की। Then there is another fasting. फिर उसके बाद एक और प्रकार का No उपवास, solid food. और कोई भी Solid food मतलब खाना. खाना नहीं, अनाज नहीं, Only liquid. केवल लिक्विड। Daniel fasted only on liquid. दानियल ने केवल पीने वाला उपवास लिया, And also he did not have good food but normal food. और उसने कोई शाही भोजन नहीं किया लेकिन साधारण भोजन किया। Hallelujah. हालेलुया। There are many types of fasting in the Bible. बाइबल में अलग अलग प्रकार के उपवास हैं। Corporate fast, सामूहिक उपवास, which we are taking now. जो हम अभी ले रहे हैं। Individual fast. निजी उपवास, Supernatural fast. अलौकिक उपवास, Fast for victory. जय पाने के लिए उपवास, Fast for revelation. प्रकाशन पाने के लिए उपवास। So many kinds of fasting, but you come back. We will talk more about that later. अलग अलग प्रकार के उपवास हैं। आइए हम पहले इसमें बात करें। Now, some important suggestions and observations. और कुछ महत्वपूर्ण आपको सलाह है जो मैं देना चाहता हूँ। Fast to get closer to God. उपवास लें ताकि आप परमेश्वर के नजदीक आ सकें। That's the number one reason. सबसे पहला कारण है ये। Fast so that you can go closer to God. उपवास इसलिए लें ताकि आप परमेश्वर के और नजदीक जा सकें। Number 2. दूसरी बात, Fasting gets God's attention. उपवास परमेश्वर का ध्यान आपकी तरफ केंद्रित करती है। अगर प्रभु आपके पड़ोसी के जीवन में काम कर रहा है ना, और शायद आपको भूल गया है, तो फास्टिंग के टाइम उसका नजर आप पर भी पड़ेगा कि मेरे लिए विश्वास के साथ मुझे पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, मैं थोड़ा इसको भी देख लूं। हो सकता है आपके परिवार में सब पर अनुग्रह हुआ पर आप पर नहीं हुआ है। फास्टिंग लिया अच्छे से, मन फिराया अच्छे से, तो आपको भी देखेगा। परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर आता है जब हम फास्टिंग लेता है। तो The beginning of year is a great, okay, now listen. Fasting causes supernatural intervention. और उपवास एक अलौकिक, एक आत्मिक हस्तक्षेप को हमारे जीवन में लेकर आता है। हाँ, आपका काम नहीं बन रहा होगा, फास्टिंग लिया हुआ है, या तो फास्टिंग के पहले दिन, या बीच के दिन, या आखिरी दिन, या फास्टिंग खत्म होने के 1 महीने बाद, कई बार 1 साल बाद, एकदम से अचानक से आपके जीवन में एक बड़ा काम आता है। आपको लगता है ऐसे हो गया होगा, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आप ये जो फास्टिंग ले रहे हैं, आप जो ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ये परमेश्वर रास्ता तैयार कर रहा है आपके लिए। एकदम से आपका मैनेजर बोलेगा तुम्हारा सैलरी बढ़ा रहे हैं, एकदम से प्रमोशन आपके लाइफ में आ जाएगा, एकदम से आपका बिजनेस जो ठप हो गया था काम होने शुरू हो जाएगा, एकदम से जो चीजें आपके जीवन में रुकी हुई थी वो काम होना शुरू हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं सुपर नेचुरल इंटरवेंशन ऑफ गॉड व्हेन यू फास्ट। और इसे कहा जाता है परमेश्वर अलौकिक रीति से आपके जीवन में आकर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी जरूरी है। एक्सपेक्ट सैटेनिक रेजिस्टेंस इन योर फास्टिंग। अपने उपवास में शैतान की तरफ से विरोध की उम्मीद जरूर करिएगा। सबसे मुख्य बात पूरा फास्टिंग में, फास्टिंग लिया और घर में झगड़ा चालू। फास्टिंग लिया, घर में उसी दिन अच्छा खाना बन रहा है, बाकी सब खा रहे हैं। फास्टिंग लिया, नजर उधर ही जा रहा है जिधर मोमोज बन रहा है, जिधर अच्छा अच्छा भोजन बन रहा है। ये फास्टिंग में सब परीक्षा आपको आएगा। फास्टिंग लिया, उसी दिन मेहमान आ रहा है, घर में मिठाई बन रहा है, अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, और आप सोच रहे हैं प्रभु एक पूरी ले लेता क्या। फास्टिंग लिया, पति पत्नी में बहस चालू, दोनों आपस में बिना मतलब में लड़ रहा है। फास्टिंग लिया, बच्चा बिना मतलब में तंग कर रहा है। आपका फास्टिंग को खराब करने के लिए शैतान आज से ही काम करने चालू करेगा। इसीलिए क्या करना, इसीलिए वार्तालाप, जब बात करोगे नहीं तो झगड़ा होगा नहीं। ज्यादा टाइम इसीलिए किसमें बिताने के लिए बोला जाता है, प्रेयर में। फास्टिंग विदाउट प्रेयर इज अ हंगर स्ट्राइक, इज नॉट अ फास्टिंग, ऑलवेज रिमेंबर। उपवास बिना प्रार्थना के उपवास नहीं है, वो एक भूख हड़ताल है, हमेशा याद रखिएगा। यू गो ऑन हंगर स्ट्राइक, इसका मतलब आप एक भूख हड़ताल पे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, दैट्स नॉट अ फास्ट। ये उपवास नहीं है। फास्टिंग मींस हम्बलिंग योरसेल्फ। उपवास का अर्थ है अपने आप को दीन करना परमेश्वर के हाउ मेनी सामने। आर लिसनिंग पीपल ऑफ आप में गॉड? से कितने लोग सुन रहे हैं? आमेन, आमेन।
Are you getting? क्या आप समझ रहे हैं? So even आपको फीवर हो जाना फास्टिंग में, इवन आपको अजीब सा कमजोरी लगना, कमजोरी सबको होता है, हमारा भी होता है भैया। आपको क्या लगता है पास्टर साहब कितना पावरफुल है, 21 दिन इधर आके पूरा भूखा रह के इतना प्रार्थना लीड करते हैं, फिर ईस्टर तक लीड करते हैं, फिर इतना एनर्जी रहता है? ऐसा नहीं होता है। घर में जाके ऐसे गिर जाते हैं, बोलते हैं बीबी को थोड़ा सेवा वेवा करो। एनर्जी लगता है, हमें भी होता है, बट देन वी ट्रस्ट गॉड। हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। बिकॉज ऑफ आवर फास्टिंग, हमारे उपवास की वजह से गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग टुडे। परमेश्वर ने आज हमें सब कुछ दिया है। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, द रीजन, द सीक्रेट ऑफ माई अनॉइंटिंग इज फास्टिंग। मेरे अभिषेक का जो रहस्य है वो उपवास ही है। द सीक्रेट ऑफ माई मैसेज, माई सर्मन इज फास्टिंग। मेरे प्रचार, मेरे संदेश का रहस्य ये भी उपवास है। द सीक्रेट ऑफ दिस चर्च बिल्डिंग इज इस फास्टिंग। कलीसिया का जो इमारत का रहस्य है, इसका बनने का रहस्य, वो भी उपवास है। द सीक्रेट ऑफ मनी इन माई अकाउंट एंड माई पॉकेट इज फास्टिंग। मेरे जेब में, मेरे अकाउंट में पैसों का जो रहस्य है, वो भी उपवास है। Fasting is the main reason of every one of us to be blessed highly and beyond measure. उपवास हम में से हर एक के जीवन का एक कारण बन जाता है जब हम परमेश्वर से बहुतायत की और ऊंची आशीषों को पाते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Next one. अगली बात, Fast with a purpose, not casually. और यूं ही उपवास ना लें, लेकिन एक मकसद से उपवास लें। Hallelujah. हालेलुया। मकसद से मुझे याद आया, 21 दिन में हम लोग आपको 21 टॉपिक देंगे प्रार्थना के लिए। आप लोग उसी के लिए प्रार्थना करिए, आपको कई बार नहीं मिलेंगे। और आप लोग प्रार्थना लिख के भी देते हैं, कितनों को याद है? हर दिन आपको प्रार्थना आएगा। एक तो जिनका बाइबल नहीं पूरा हुआ वो अपनी बाइबल पूरी कर सकते हैं 21 दिनों में, जिनका चैप्टर रह गया हर दिन भेजा जा रहा है व्हाट्सएप पर। और व्हाट्सएप पर 21 दिन में 21 टॉपिक आएंगे आपके पास। कई बार हम लोग एक दिन में 2 टॉपिक भी भेजता है, तो कई बार आपको 40 टॉपिक हो जाएंगे। और प्रार्थना भी लिखी होती है बकायदा, और वचन भी लिखा होता है उस पे। उसको आप पढ़ना है, उस प्रार्थना को जरूर करना है और विश्वास से करना है। कितना को मेरा बात समझ में आ रहा है? हालेलुया। सब लोग व्हाट्सएप पर इसलिए जुड़े रहना जरूरी है। जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं है, गौरव से आज कांटेक्ट करना। गौरव अपना हाथ दिखाओ, इनको बोलकर अपना नंबर ऐड कराइए ताकि आप फास्टिंग का सारा मैसेज प्राप्त करने पाए। उसको देखना है, फोन सुबह उठेंगे आपको मैसेज दिखेगा। हम लोग रात में मैसेज डालते हैं ताकि सुबह पहले उठकर आपको वो वचन दिखे, वो टॉपिक दिखे, और आप उसके लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा उस लाइन को, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका उपवास आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, तो वो परमेश्वर के लिए भी कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आपका उपवास आपके लिए कुछ मायने रखता है, तो वो परमेश्वर के लिए भी कुछ मायने रखता है। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. So how many of you are ready for fasting? So आप में से कितने लोग तैयार हैं उपवास के लिए? I had one more sermon. I don't know how to give that. But let's read Acts chapter 13 verse 3 verses 1 to 3. आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। सब लोग बाइबल खोलिए। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 13 अध्याय निकालिए। मैं 5 मिनट में इसको खत्म करूंगा। वैसे तो ये आधे घंटे का एक अलग सरमन है, बट मैं इसको 5 मिनट में आपको जल्दी से बता के दे दूंगा। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से 3 सब लोग निकाल लीजिए अपने बाइबल में, जरूरी है। जिनके पास नहीं है बाइबल वो इससे स्क्रीन पे देखें, जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल में देखें। हाँ, पढ़िएगा। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम, और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास, अपने पड़ोसी को बोलिए, उस काम के लिए अलग हो जाओ जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। उस काम के लिए अलग हो जाओ जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। हाँ, बोलिए बोलिए। उस काम के लिए अलग हो जाओ जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। ओके, आगे बढ़िए। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके, क्या करके? उपवास और प्रार्थना।
पर अगर उन लोगों को उपवास का जरूरत पड़ रहा था तो आपको और मुझे कितना जरूरत है? उनको क्या जरूरत है? पावरफुल लोग थे, पेंटिकॉस्टल का सामर्थ पा चुके थे, पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग थे। फर्स्ट टाइम होली स्पिरिट फॉरएवर के लिए जब आया वो लोग पा लिए पवित्र आत्मा को। क्या जरूरत था? पर फास्टिंग लेकर, और ऐसा नहीं था कि वो फास्टिंग इसलिए ले रहे थे क्योंकि उनको पावर शॉर्टेज हो गया था हमारी तरह। ऐसा नहीं था कि उनको प्रार्थना में अभिषेक वगैरह महसूस होना बंद हो गया था इसीलिए वो फास्टिंग लिया है। नो, पूरा अभिषेक, मिरेकल्स करते थे वो लोग, बड़े बड़ा मुर्दा जिंदा कर देते थे, अंधे चलने लगते थे, लंगड़े दौड़ने लगते थे। जो यीशु ने किया वो सब करते थे। वो करने के बाद भी फास्टिंग ले रहा है, वो करते हुए भी फास्टिंग ले रहे हैं। इतना पावरफुल होने के बाद भी फास्टिंग ले रहा है, उपवास ले रहा है। और फिर क्या लिखा है? तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेकर 5 मिनट में इसको बता दूंगा आपको। नंबर 1 बात लिखिए, इसमें 4 बातें मैं बताने वाला हूं, आप पहला बात लिख लीजिए। नंबर 1, फास्टिंग नीड्स टू बी अकम्पनीड विद समथिंग। और उपवास को किसी के साथ जुड़ना जरूरी है। फोकस ऑन वर्ड्स 2। दूसरी आयत पे आप ध्यान दीजिए। हाँ, पढ़िए क्या लिखा। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। वेरी गुड। नोटिस दैट दिस वर्ड्स डज नॉट से व्हाइल दे वर फास्टिंग। आप ध्यान दीजिए, इस वचन में बाइबल ये नहीं कह रही कि जब वो उपवास ले रहे थे, बट इट सेज व्हाइल दे वर वर्शिपिंग द लॉर्ड एंड फास्टिंग। लेकिन यहां ये लिखा है कि जब वे उपवास सहित प्रभु की आराधना कर रहे थे। दे फास्ट, द फास्ट was associated with worship. उपवास के साथ आराधना जुड़ी हुई थी। Yes, amen. Praise God. क्या लिखा पढ़िए। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। ये उपासना, अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? दूसरा आयत बेटा। As they ministered to the Lord and fasted with the Holy Spirit. Okay. ये पुराना वर्जन निकाला है, तो नया वर्जन में क्या लिखा है? And they were worshiping the Lord with fasting. प्रभु की क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। सब लोग बोलिए आराधना कर रहे थे। आपका फास्टिंग में जब आपको फ्री टाइम मिले तो फोन मत लीजिएगा, क्या करिएगा? आराधना करिएगा। अपने किचन में गाना गाइएगा, अपने बेडरूम में भजन गाइएगा, और अगर आपको गीत ना आए तो फोन में गीत लगा लीजिए। प्रभु के बहुत सारे भजन हैं। वो लोग सिर्फ फास्टिंग नहीं लिए थे, वो लोग अपने फास्टिंग में क्या कर रहे थे? आराधना। बोलिए जोर से, आराधना। क्या कर रहे थे? आराधना। या सो फास्टिंग शुड नॉट बी अलोन, इट शुड कम विथ वर्शिप। उपवास इसलिए अकेला नहीं होना चाहिए, उसके साथ हमें आराधना करनी जरूरी है। नंबर 2, लेट्स रीड वर्स 2 अगेन। दूसरी बात, दूसरी आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। उपवास सहित उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा। तो किसने कहा? पवित्र आत्मा। जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा। The second point, fasting places us in a proper position to hear from God. और दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि उपवास हमें बिल्कुल सही स्थान पे लेकर आता है जहां हम पवित्र आत्मा को सुन पाते हैं। हालेलुया। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप दूसरा पॉइंट। हो सकता है पिछले 1 सालों में आपको सिर्फ अपनी आवाज सुनाई दे रही हो, या फिर दोस्तों की आवाज, या फिर आप जो करना चाहते हैं वो आवाज सुनाई दे रही हो, और परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर उस मैटर में बात नहीं कर रहा है, वो नौकरी के विषय में, वो काम के विषय में, वो घर के बारे में, वो जो आप करना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ जब इन्होंने फास्टिंग एंड प्रेयर लिया? फिर से पढ़िए वो लास्ट बात। तो पवित्र आत्मा ने कहा। पवित्र आत्मा ने कहा। कब कहा? जब उपवास, जब उन्होंने क्या किया? फास्टिंग एंड वर्शिप। Oh my God, this is powerful. Yes, amen. When I was preparing this last night, जब मैं कल रात को इस संदेश को तैयार कर रहा था, my heart was so touched. मेरा दिल बहुत छुआ गया। Lord, प्रभु, we fast and we sleep. हम उपवास लेते और हम सो जाते हैं। We fast and we talk. हम उपवास लेकर बातें करते हैं। But the early church, the first church, लेकिन पहली शताब्दी की कलीसिया, they were fasting and praising वो God. उपवास लेकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रही थी। Don't fast from food, but fast from phone and all distractions. केवल भोजन से उपवास मत ले, लेकिन सारे ध्यान भटकाने वाली वस्तुओं से, फोन से, सबसे उपवास ले। And media team, how many are listening?
So see, listen, fasting with worship, उपवास के साथ आराधना, and the moment you do fasting and worship, और जिस क्षण आप उपवास और आराधना दोनों करते हैं, your ears become active to listen God. आपके कान परमेश्वर को सुनने के लिए खुल जाते Bible हैं। says that Holy Spirit said to them, बाइबल ये कहती है कि तब पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, hallelujah. हालेलुया। So maybe you're listening some wrong voice, false voice, but after fasting you will listen the right voice तो of हो God. सकता है कि आप किसी गलत आवाज को सुन रहे होंगे, झूठी आवाज को सुन रहे होंगे, लेकिन उपवास के बाद आप उपवास में परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। Amen. आमीन। Number third reason in verse तीसरा 2. कारण जो दूसरी आयत में है, हाँ, आगे पढ़िए। मेरे लिए बरनबास और शाऊल को हाँ। उस काम के लिए अलग करो हाँ। जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। Wow, wow, wow. The third reason, तीसरा कारण। fasting consecrates us उपवास हमें अलग करती है to the Lord. प्रभु के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I want to tell somebody, मैं यहाँ पे किसी को बताना चाहता हूँ, if you have done any sin, अगर आपने कोई भी पाप किया है, if you have gone anywhere wrong, अगर आप किसी भी जगह पर गलत थे, this is the right time for you to consecrate ये yourself, आपके लिए बिल्कुल सही समय है कि अपना जीवन फिर से आप समर्पित करें और अलग करें परमेश्वर to के लिए, rededicate to God. फिर से परमेश्वर के लिए समर्पित करें। What Holy Spirit said to them, पवित्र आत्मा ने उनसे क्या कहा? set apart for me Barnabas and Saul. मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो। Do you see God's passion here? क्या आप देखते हैं परमेश्वर खास रीति से इस जगह पर काम कर रहा है? God set aside these men for himself. परमेश्वर ने उन मनुष्यों को अपने काम के लिए अलग करने के लिए कहा। Hallelujah. हालेलुया। God said, set them aside, consecrate them for me. परमेश्वर कहता है उन्हें मेरे काम के लिए अलग करो, शुद्ध करो। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Oh, my dear precious people of God. परमेश्वर के मेरे प्रिय लोगों, Oh, when you fast and worship, जब आप उपवास लेकर आराधना करते हैं, don't fast and be on phone. और उपवास लेकर फोन पे मत Don't रहिएगा, fast and roam around. उपवास लेकर यहाँ वहाँ घूमिएगा Don't मत, fast and walk in the same life. उपवास लेकर आप पुराने जीवन में मत चलिएगा। When you fast and when you worship and pray, जब आप उपवास लेंगे, प्रार्थना करेंगे और आराधना करेंगे, number one thing, पहली बात, you will listen God's voice. आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। Number two, दूसरी बात, you will have the consecration in your life. आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन को अलग करेगा। He will set you apart from other people. वो आपको बाकी लोगों से अलग करेगा अपने काम के लिए। He will set you apart. He will remind you that you are different. You are totally a different person. वो आपको याद दिलाएगा कि तुम अलग हो और तुम अलग काम के लिए बुलाए गए हो। Amen. Amen. Holy Spirit will give a word to the pastor, to the prophet, that this man is changed. This man should be set apart for my service, for my purpose. पवित्र आत्मा अपने दास को, अपने भविष्यवक्ता को वो शब्द, वो भविष्यवाणी देगा कि ये व्यक्ति बदल गया है, इसे मेरी सेवा के लिए अलग कर दो। And the last word, और आखिरी बात, fasting prepares us for what God has in store for us. उपवास हमें तैयार करता है कि हम वो काम कर सके जो परमेश्वर ने हमें जिसके लिए बुलाया है। Read verse 2 once again, the last portion. मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो हाँ। जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। सब लोग बोलिए, उस काम के लिए उस काम के लिए जिसके लिए मुझे प्रभु ने बुलाया है। जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। हो सकता है आप अभी तक इस सालों में परमेश्वर के वो काम को नहीं कर पा रहे हो जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, लेकिन फास्टिंग के बाद अगर आप अपने जीवन को प्रभु को दे देंगे तो प्रभु वादा कर रहा है कि मैं तुझे उस काम के लिए फिर से अलग करने वाला हूं जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया है। मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे बुलाया है। God said, set them apart for the work, for the purpose, or for the purpose I have called them. परमेश्वर कहता है उस काम के लिए उन्हें अलग कर दो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। Are you ready, church? क्या आप तैयार हैं कलीसिया? Let's fast for God. आइए हम परमेश्वर के सामने उपवास Let's लें, fast with faith. विश्वास के साथ उपवास लें, Let's fast with passion. जुनून और जोश के साथ उपवास लें, Let's fast by trusting God. परमेश्वर पर भरोसा करके उपवास लें, And God is going to break every yoke upon us. और परमेश्वर हर एक जुआ जो आपके ऊपर है उसे तोड़ देगा। Fast and pray.
उपवास लेके प्रार्थना Fast करें, and worship. उपवास ले और आराधना And करें, God is going to do miracles in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने You वाला are है। going to see supernatural. आप अलौकिक कामों को देखेंगे। Somebody say, I am going to see supernatural. कोई कहे मैं अलौकिक काम देखने वाला हूँ। जोर से बोलिए. मैं अलौकिक काम देखने वाला I'm going to हूँ। see the supernatural work of God in my finance. मैं अपने जीवन इस उपवास में अपने अलौकिक काम को देखने वाला हूँ। I am going to see the supernatural in my business. मैं अपने व्यापार में अलौकिक काम देखने वाला I am हूँ। going to see the supernatural in my family. मैं अपने परिवार में अलौकिक काम देखने वाला हूँ। I am going to see the supernatural in my marriage. मैं अपनी शादी में अलौकिक काम देखने वाला I am हूँ। going to see supernatural in my finance. मैं अपने आर्थिक जीवन में अलौकिक काम देखने वाला हूँ। I am going to see supernatural in my spiritual मैं life. अपने आत्मिक जीवन में अलौकिक काम देखने वाला Come on, हूँ। somebody give a crazy shouting praise to Jesus. आइए क्यों ना हम जोरदार परमेश्वर के नाम को स्तुति दें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं।